Hi everyone, this is Sumit Srivastava once again. I am live with my another show, another episode of In Conversation with Sumit. और आज जो मेरे गेस्ट हैं, डेफिनेटली उनको किसी पहचान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनको पूरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा शो 30 मिनट्स का है, वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं इतना बोलूँ कि मुंबई के एक छोटे से चौल से अपनी जर्नी स्टार्ट करके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक पहुँचे और न जाने कितने स्टार्टअप्स की लाइफ को टच किया, खुद स्टार्टअप किया, फंड रेज किया, कितने स्टार्टअप्स को फंड दिया, बहुत सारी कहानी है। ये चूंकि लॉकडाउन स्पेशल है तो मैं इनके साथ बात करूंगा इसी के विषय में, खासतौर पे इन अगले 30 मिनट्स में। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप बीच में डाल सकते हैं। सो लेट मी हैव हिम ऑन द स्क्रीन फर्स्ट। ये ही इज नन अदर देन राहुल नार्वेकर। सो लेट मी हैव हिम ऑन द स्क्रीन एंड देन आई टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। हाय राहुल, हाय। So finally, I am glad that you are with me on my show. So हमारा जिंक्स था यार, टूट गया। So how are you doing? I mean, पहला तो सबसे पहले मैं यही से शुरू करूंगा कि राहुल नार्वेकर का क्वारंटाइन कैसा चल रहा है और कैसे इसको प्रोडक्टिव, आई मीन ये लॉकडाउन पीरियड पूरा कैसा चल रहा है, कैसे बीते दिन और कैसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं इसको, थोड़ा इसके बारे में बात करें। फिर मैं I survive on two things और दोनों मेरे पीछे हैं, बुक्स एंड ओल्ड मॉन्क। तो ठीक है। So and what about you are having so many webinars and interaction with the startups as well, and food also. इस पीरियड में मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी बोल ले। Yes, everybody and productive, more productive. You're not traveling, you are not wasting your time in travel and all. You're able to do that, right. तो मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लॉकडाउन स्पेशल है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है राहुल कि आप इस इंडियन इकोसिस्टम की बात करूँ, मैं ग्लोबल पे नहीं जाता, मैं इंडियन इकोसिस्टम की बात करूँ तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ये मैं मानता हूँ भी हूँ और जानता भी हूँ। सो आज जो सिचुएशन है, जैसा सब लोग जितने भी एक्सपर्ट हैं, आप लोग भी कहते हैं कि एक प्री कोरोना एरा होगा, एक पोस्ट था और एक अब पोस्ट कोरोना एरा होगा स्टार्टअप्स के लिए। अब ये कितना कठिन होगा स्टार्टअप्स के लिए, क्या, और ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबका व्यू लेना चाहता हूँ इस पे कि कितना कठिन होगा स्टार्टअप्स के लिए, कौन कौन से स्टार्टअप्स होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे, कौन होंगे जो किन के लिए मुश्किलें होंगी। तो एक मैं थोड़ा डिटेल में चाहता हूँ आपका व्यू इसके ऊपर। देखो सुमित, ऐसा है ना, मैंने अपना जो फेमस वाला स्टार्टअप किया था, विच वाज आई थिंक माय फोर्थ और थर्ड स्टार्टअप, विच वाज fashionandyou.com, वो हमने किया था 2009 में प्लान। ओके, एंड उस टाइम पे भी यही, मतलब उस टाइम पे ये कोरोना वाला सीन नहीं था, बट इकोनॉमिकली इट वाज अ रिसेशन। ठीक है, सो इट वाज सपोज्ड टू बी द टफेस्ट टाइम। लोगों की नौकरियां जा रही थी, लिक्विडिटी क्राइसिस था, एवरीबॉडी सेड टू डू अ स्टार्टअप और टेक अ रिस्क एज सच। ठीक है, बट वी टर्न्ड आउट फाइन। सो माय पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि क्राइसिस में सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टार्टअप करना। एक, बट अब कौन सा स्टार्टअप चलेगा कौन सा नहीं, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे अभी डिमांड का क्राइसिस होगा। ठीक है, तो इस वक्त तो सप्लाई क्राइसिस है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सप्लाई क्राइसिस एवरीबडी इज होल्डिंग ऑन टू कैश। एक सॉर्ट ऑफ पॉज बटन दब गया है कि अच्छा रुको यार, अभी खर्चा मत करो, सोचो। ठीक है, और जैसी 3 या 4 तारीख को मोदी जी हम सबको छोड़ेंगे यहाँ से बाहर, तो एक व्यू तो ये है कि सब भागेंगे खाने पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए। आई डाउट वो होगा, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, ऑलरेडी चाइना में जहां उन्होंने सब ओपन अप कर दिया है, एक सेकेंड वेव सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हो गया, तो लोग घबराएंगे। राइट, प्लस ओवरऑल जो ये मीडिया न्यूज है, दिस इज लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्या आप बोलते हैं मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, तो साला खराब हो जाता है। ठीक है, तो जिसके पास भी पैसे है वो होल्ड करके बैठ रहा है। तो जो स्टार्टअप या बिजनेस इज वेटिंग फॉर अ कंजम्पशन बूम, उनके लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months is going to be tough. So they'll probably have to reinvent it. So most common is of course the restaurant industry. तो अगर आप पहले सोचते थे कि लोग आपके रेस्टोरेंट में आके खा के जाएंगे, अब डिलीवरी इज अ बेटर ऑप्शन। So you need to probably figure that out. If it's a restaurant जो पहले सिर्फ 5 किलोमीटर तक डिलीवर कर रहा था, अब उनके लिए they need to probably figure out पैकेजिंग के, नहीं अगर मैं इसको 15 किलोमीटर तक करूं फिर भी खाना गर्म जाए या फ्रेश जाए या whatever, you know, that reinvention needs to happen. Absolutely. मोटा मोटा ब्रॉड थीम क्या है कि 2 टाइप की चीजें देख रहा हूं मैं। एक, ये वो स्टार्टअप्स है जिनको ये दिख रहा है कि बस अभी अगले 6-9 महीने बैंड बजने वाली, तो मैं सर्वाइवल मोड में चला जाता हूं, मैं अपने कॉस्ट कट कर लेता हूँ, मैं खर्चे एकदम बेयर मिनिमम करता हूँ, और मेरे को ये पीरियड में सिर्फ वेट करना है। ठीक है, ये पीरियड निकल जाए, फिर आई कैन गेट बैक। एंड कुछ स्टार्टअप्स के लिए उल्टा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो
जो वो नॉर्मल फेज में नहीं कर सकते थे कि अपने कंपटीशन को ओवरटेक करना, या जो गोल्स वो नॉर्मल फेज में नहीं कर सकते थे, ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि उनका कंपटीशन बाकी चीजों में बिजी है. फेयर So इनफ. then it's a perfect opportunity to double down, get more active, and sort of jump. ठीक ओके. है. So you look at a Dunzo, you look at a Zomato, you look at a Swiggy. अब इससे पहले का अगर आपको फेज याद है, इन सबको स्लैम किया जा रहा था कि क्या बिजनेस मॉडल है, पता नहीं कब बंद हो जाएगा, दूसरा वीवर्क है. बट अब राइट. देखो, अब सबको इनकी बहुत इज्जत हो रही है. ठीक है. बहुत ज्यादा. यस. आई लुक एट द ओटीटी स्पेस. मैं बॉम्बे में बैठता हूँ तो सारे दोस्त लोग के नहीं यार, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म से साला कितना कंटेंट देख लेंगे लोग. अब उल्टा है, बोल रहे यार कंटेंट कम पड़ रहा है और दो. ठीक है. हेल्थ हेल्थ की इज्जत हो गई है. ठीक है. इम्यूनिटी की इज्जत हो गई है. सडनली लोगों को रियलाइज हो रहा है, नहीं यार इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. ठीक है. तो फिनटेक बूम हो रहा है. तो बहुत सारी, इट्स द न्यू नॉर्मल, इट्स लाइक अ रीबूट. टोटली. एंड स्टार्टअप्स भी दो टाइप के, कुछ हमारे जैसे अधेड़ अवस्था वाले हैं जिन्होंने पुराने क्राइसिस देखे हुए हैं, तो हम अपना चिल कर रहे हैं बैठ के, ठीक है चलो ये टाइम निकल जाएगा, हमको पता है निकलेगा. और कुछ बच्चे जो यंग है, जिनकी लाइफ का पहला क्राइसिस है, राइट. तो वो अभी दे आर वेरी, थोड़ा अब जिटरी हो रहे हैं कि नहीं यार ये तो पंगा बढ़ गया है. इट्स नॉट जस्ट कि मेरा नेटफ्लिक्स की स्पीड कम हो गई है, या पिज्जा नहीं मंगा पा रहा हूँ. उसके बियॉन्ड भी सच्चा क्राइसिस है. वेरी वेल. मैं इसी से रिलेटेड ही एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब आपने आसपास बताया, बट मैं स्पेसिफिकली अब उस पे आ रहा हूँ कि व्हाट फंडामेंटल शिफ्ट डू यू सी फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव. अभी तो हमने स्टार्टअप वाले साइड से बात की, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं आने वाले टाइम में? प्लीज टॉक अबाउट दैट. देखिए, पहले तो सबसे बड़ा चेंज इज गोइंग टू बी, एक तो अभी बहुत सारे लोगों को जो की आदत चेंज हो जाएगी. ओके. एंड पीपल विल बी मोर केयरफुल अबाउट गोइंग इनटू क्राउडेड प्लेसेस. Totally. People will be more, so the whole concept of office by itself will change. Like personally, if you ask me, इससे पहले मेरे सारे स्टार्टअप में मेरा एक रूल था, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन ऑफिस, आई एम द लास्ट पर्सन टू गो. Okay. व्हिच नाउ लुक्स वेरी डम, बट उस टाइम पे मेरा एक ये था कि बस सबसे पहले सुबह सबसे पहला आदमी राहुल नार्वेकर होगा, और सबसे लास्ट. तो मेरा लास्ट स्टार्टअप जब मैं गुड़गांव में सोना रोड में था, तो मैं साउथ दिल्ली रहता था. बहुत बार मैं दिन में 5 बार अप डाउन करता था, which was so dumb, 36 kilometers one way, only because कि अच्छा नहीं, 7 बजे, बट मेरे को पहले ऑफिस जाऊंगा, 10 मिनट रुकूंगा और फिर ही उधर लेके आऊंगा, बिकॉज मेरा रूट ऑफिस. ठीक है. अब ऐसे सारे फंडे नहीं चलेंगे. अब लोग बोलेंगे यार जाने की जरूरत है तो हम जाएंगे, अदरवाइज यार जूम कॉल कर लो या ये कर लो जो हम कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज द न्यू नॉर्मल. सेकेंडली, point of view, people are increasingly going to rely on remote. Okay, so technology is going to boom. A lot of people will have either reflected already, या अभी उस reflective phase में आ गए कि do I need to now live the life that I was living earlier, or should I look at it a new way? So for a lot of people, it's a great time to sort of like, बहुत सारे लोगों ने इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ पहली बार स्पेंड किया हो. ठीक है. तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, गुड एंड बैड. सो आई थिंक द न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी अ बिहेवियरल चेंज इन द कस्टमर. Right. So dining in rather than going out. ठीक है. House parties will become more. People will think twice, at least for this 1 year. लोग खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि करना जरूरी है कि नहीं है. ठीक है. So उससे थोड़ा सा contraction. So the biggest difference in this crisis that I see, Sumit, is इससे पहले जैसे रिसेशन वगैरह होता था तो एक चीज होती थी, या तो सप्लाई क्रंच होता था, या डिमांड क्रंच होता था, और या लिक्विडिटी क्रंच होता था. इस बार सब एक साथ हो रहा है. हाँ बिल्कुल. वेरी वेल सेड. वेरी वेल सेड. यस. तो अब ये, इसको आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, आप इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इसको नहीं कर सकते. ठीक है. एंड पहले ये होता था कि एक इकोनॉमी की वाट लगी हुई है तो दूसरे में कुछ होता था. अभी तो सबकी बैंड भरी हुई है. Right. But for India, the only best part is one thing is that where everywhere we are talking negative growth, India में worst case scenario is 0% growth. I personally don't think that will happen. Worst case में we are talking 1.5% GDP growth. ठीक है. Right. So money has to flow somewhere. It will definitely flow. हमारी population कई है. If you look at the kind of numbers we have as a population, and I myself, I have grown up in the slums. So मेरा fear यही था कि यार धारावी में अगर एक केस हो गया तो लाखों लोग मरेंगे. अभी तक touchwood, government has done a fabulous job of doing that. उसको कंटेन में किया, कंट्रोल किया हुआ है. The only sad part is the people who are the daily wage earners, या जो रोज पैसे कमा के रोज खाने वाले, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री उनकी कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी. Totally.
बहुत सारे जैसे डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारी बिजनेसेस कंप्लीटली गॉट वाइप्ड आउट, a lot of industries will get completely wiped out. That is the bigger problem. The micro entrepreneur या on the ground जो लोग हैं, that we need to figure out the community as a whole. राइट मैं वेरी वेल आंसर्ड, बट इससे रिलेटेड मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे, उससे और क्लैरिटी मेरे व्यूअर्स तक पहुंचेगी और पहुंच रही है इनफैक्ट। सबसे पहले तो मुझे डाउट था कि इतना कंफर्टेबली हिंदी में बात करोगे कि नहीं आप, बिकॉज आई वांटेड टू कीप मिक्स लैंग्वेज, बट आई एम रियली हैप्पी। यार देख, मैं बम्बईया आदमी हूँ यार, मेरी हिंदी बम्बईया हिंदी है। लाइफ की पहली लैंग्वेज मैंने बचपन में जो सीखी थी वो गुजराती थी, तो हमारी हिंदी में गुजराती, पंजाबी, मराठी सब मिक्स होता है। बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है, बहुत सेक्युलर टाइप मतलब। सो मैं एक 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 अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज अबाउट राहुल नार्वेकर इंडिविजुअल। एक तो हम जनरल बात कर रहे थे, अब मैं राहुल नार्वेकर की बात कर रहा हूँ कि राहुल नार्वेकर पहले के स्टार्टअप को देखते थे, वो उसका पिच सुनते थे, उसको फंडिंग के लिए यस बोलते थे, नो बोलते थे, जो कहानी थी थोड़े दिन मार्च के पहले की बात करें। अब हाउ राहुल नार्वेकर विल ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट अ स्टार्टअप टू गेट एसोसिएटेड एज मेंटर और इन्वेस्टर, मेंटर भी बनने के पहले, इन्वेस्टर बनने के पहले, उनके साथ अपने आप को जोड़ने से पहले क्या चेंज आएगा उनके थॉट प्रोसेस में? आई मीन प्री को वैसा ही होगा जैसा पहले था या कुछ चेंज आएगा? इसका डिटेल में दे और मैं आपको पूरी स्क्रीन पे ले रहा हूँ डिटेल में। सॉरी। सो पहली बात तो ये कि मेरे इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, बट हाँ, मैं लास्ट ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन से जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, फोन पे पिचेस सुन रहा हूँ, अदर साइड में बहुत चेंज आ गया है। तो इससे पहले क्या होता था, मैं स्टार्टअप्स को ये समझाता था कि भाई तुमने जो भी मुझे पिच डेक भेजा है, एंड टिपिकली इफ यू नो द एज, इट्स अबाउट 22 ईयर ओल्ड किड्स, उन्होंने लाइफ में कोई क्राइसिस देखा नहीं था। तो इट वाज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड ये और वो एंड अब वो भाषा चेंज हो गई है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव फिगर्ड आउट कि ये चीज आप एक्सेल शीट में ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे ज्यादा जो फाइट होती थी मोस्ट फाउंडर्स के साथ जब वो पिच करते थे, कि वो मुझे एक अपना प्रोजेक्शन भेजते थे कि सर ये होगा, इतने पैसे कितना करूंगा। मैं उनको बोलता ना, बॉस ये कोई सर्टनिटी नहीं है, एक्सेल शीट में बहुत पैसे बन जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ट्वीक कर लो पैसे बन जाते हैं। तो माय फेवरेट डायलॉग इज, वो जो एक्सेल शीट में आपने नंबर डाला है उसको बैंक अकाउंट में लाने में जो फटती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड दैट यू कैन नॉट। मैंने आपको एक वीडियो देखा था, मैं आपको बताऊं यहाँ पे जल्दी से ऐड करूं, बहुत आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं राहुल, ये वीडियो में आपने देखा था, एंड आई यूज्ड टू रेफर दिस। प्लीज कैरी ऑन। उसमें क्या हो रहा था कि जब भी मैं उनको ये समझाता था ना, वो सुनते थे बट वो यहाँ से निकाल, मैं बोल रहा हूँ सर मैं इतने करोड़ का धंधा कर लूंगा, जब मैंने बोला है मेरा ये कॉन्फिडेंस से 3x हो जाएगा, 4x, तो वो सिर्फ उसी भाषा में बात करते थे। राइट। अब मैं उनको, वुड एनीबडी हैव प्रेडिक्टेड कि यार चाइना में एक बंदा चीखेगा या कोई आदमी बात का कोई सूप पिएगा और उसकी वजह से दुनिया की वाट लग जाएगी? कैन यू फिगर दैट और प्लान फॉर इट? यू कांट। सो आई used to always say you have a plan and then life happens. अब फॉर अ लॉट ऑफ दिस यंगस्टर्स, ये लाइफ में पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि हाँ यार इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, आज आप बाहर ही नहीं निकल सकते तो क्या कर लो। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर इस फेज में आप कुछ भी कर लो, you can't fight this. Right. You have to complete. So that shift has already started happening with a lot of founders. Also, the other thing is, इससे पहले थोड़ा सा एक shift हुआ था। इससे पहले if you see 2019, that has been like a defining moment for Indian startup. इतना पैसा आया इकोसिस्टम में, इतने यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए। 2019 से पहले मैं आपको सारे यूनिकॉर्न्स के नाम बता सकता था, उनके फाउंडर को बता सकता था, मोस्टली दोस्त थे, जानते थे सबको। 2019 के बाद तो आप कोई भी आपको एक सांस में नहीं बता सकता कितने यूनिकॉर्न थे, इतना पैसा आ गया। इरेशनल एक्सुबरेंस जो यार सब सही है, हम तो सॉफ्ट बैंक से $1 बिलियन रेज कर लेंगे, फिर विवअप हुआ। एंड दैट वाज द फर्स्ट बिग मोमेंट कि आपको सॉफ्ट बैंक ने बैक करने के बावजूद आप $38 बिलियन को टच करके ऐसे सीधा नीचे गिरते हो, क्रैश करते हो, ठीक है। डिजास्टर। उससे स्नैपडील भी देखा था, राइट। हाँ, बट दैट स्टोरी के दे फॉट बैक एंड नाउ दे आर ऑन द ट्रैक बैक अब, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब बाकी सारी चीजें हो रही है, और उसके बाद अब ये तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, with the best of intentions, it's a very volatile world, it's an unpredictable world. तो बहुत सारे लोग जो हवा में थे अब जमीन पे आ गए। Yes. So that I'm seeing. I'm also seeing आज जैसे Lightspeed has raised almost a $4 billion fund. उससे पहले अगर आप देखते हो कि एक टाइगर ग्लोबल यूएस से बैठ के उन्होंने ByteDance, which owns TikTok, उसका 100 billion की वैल्यूएशन, and that to a private placement, which is the second kind of a deal in the world. Okay.
Then you look at all other like a lot of funds have raised money in this market. So जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता दिस इज अ ब्लिप, ठीक है, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। एक पॉजिटिव चेंज जो मैं देख रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ देयर इज अ ओल्ड इकोनॉमी, देयर इज अ न्यू इकोनॉमी माइंडसेट। तो इससे पहले जो ओल्ड इकोनॉमी माइंडसेट के लोग थे उनका था कि यार स्टार्टअप ठीक है यार, मतलब पहले जब हमने शुरू किया था फैशन तो एक ही क्वेश्चन आता था, ये तो बबल है राहुल जी, ये तो बबल है, अब फूटेगा, ये तो स्कैम है, ऐसी वैल्यूएशन कहाँ से आ जाती है। फिर एक फेज आया जहाँ लोग मेरे को साइड पे लेके एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कॉन्फ्रेंस में, यार बॉस एक बात बता, तुम्हारे सबके बैलेंस शीट में लॉसेस है साला, ऐसी तुमको वैल्यूएशन क्या, ऐसा क्या कर रहे हो, किसका पैसा फिरा बाहर से, ठीक है। वो फेज भी खत्म 2019 के बाद कि हाँ दिस इज हियर टू स्टे। तो ये तो था कि यार हम हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन दिस। राइट अब सब यार अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं 100 रुपए हर साल डाल रहा हूँ, तो पहले मैं रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड इसमें डालता था पैसे। अब लोग बोलते हैं कि हाँ यार एक अच्छा खासा चंक थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके, जिसको हम स्प्रे एंड प्रे बोलते हैं, स्टार्टअप्स में भी डालते हैं। तो वो एक चेंज लास्ट 10 दिन से लोगों में दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके। अरे सो भाई सबसे कमाल की बात राहुल आपके साथ ये है कि आपने हर दौर देखा है स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंडिया के एंड इवॉल्व होते हुए, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू क्लैरिटी के साथ चीजें मेरे सामने आ रही हैं। भीष्म पितामह फीलिंग आती है, बिकॉज़ अभी किसी ने मेरे को बीच में ना आर्टिकल भेजा मेरा, हाँ मृत्युंजय करके लड़का है बिहार से, उसने मुझे मेरा जो मेरी स्टार्टअप की चैनल ऑक्सीजन ओके 19 की थी हमने, ठीक है, ओके उसका में एक आर्टिकल आया था, तो वो उसने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे मृत्युंजय ने। तो वो देख के मेरे को सडनली याद, मैंने वो पोस्ट किया था एंड आलोक पाटनिया करके मेरे फ्रेंड है कलकत्ता में, उसका कमेंट आया कि बॉस राहुल भाई ये तो 21 साल पुराना है स्टार्टअप। मैंने कहा यार इससे पहले 94 में मैंने पहला स्टार्टअप किया था, ठीक है। तो अब सडनली मैं 94 से जब 2020 में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सीनियर सिटीजन टाइप फील आती है। तो राहुल मैं इतना पूछूंगा कि जब आप मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, जब आप ये 94 वगैरह में कर रहे थे तो माइंडसेट वही स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वाला था या कोर बिजनेस मेंटालिटी के साथ आप चल रहे थे? भाई देख, टिल फ्रॉम 94 टिल ऑनेस्टली टिल 2009 तक तो स्टार्टअप वर्ड मेरे डिक्शनरी में भी नहीं था, जबकि मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया का जो पहला कोर्स था उसमें मैं आई वाज पार्ट ऑफ इट। ओके ठीक है, ओके मतलब आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम कॉल्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। And it was a 3-year full-time program, and the professors were all from IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, the best of people, right? बट उस टाइम पे ऑनेस्टली किसी को मैं बोलता हूँ मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ तो वो पहले से देखते रहे, मैं बोलता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट। उस टाइम पे हमारा मेरा भगवान एटलीस्ट वॉज धीरूभाई अंबानी, ठीक है। एंड धीरूभाई अंबानी के लिए हम एंटरप्रेन्योर वर्ड नहीं यूज करते थे, हम बोलते थे बिजनेसमैन, ठीक है। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो 10 बाय 10 की खोली में चौल में 300 रुपए की मंथली इनकम पे हम जीते थे एज अ फैमिली, फॉर मी टू लुक एट दिस पर्सन जो सूट नहीं पहनता था, धीरू भाई का मेरा जो फोटो लगा होता था मेरे दीवार पे, वो एक ऐसा हाफ स्लीव का व्हाइट शर्ट हंसते हुए। तो इफ यू लुक एट इट, ही वाज अ टिपिकल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जिन्होंने आके पुराना सिस्टम को धज्जियां उड़ा के ये किया, बट वो तभी फैक्ट्री इंडस्ट्री वो वाला विजन था, ठीक है। मैंने स्टार्टेड चैनल ऑक्सीजन, मतलब लोगों को समझ नहीं आता था, उनको आता था मैंने चैनल शुरू किया। तो चैनल का मतलब था सैटेलाइट 100 करोड़। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कुछ तो झूठ बोल रहा है, जब तक वो मीडिया में नहीं आया, जब तक इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं बोला कि हाँ सच में यार इसका चैनल और ये उसका वन ऑफ द ओनर्स है, कोई मानता नहीं था। तो उस टाइम पे फंडिंग, सीड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ये सारे वर्ड्स ही नहीं थे, फाइनेंसर बोलते थे हम। ठीक है। वो तो अब जब 2000 के बाद ट्रेंड स्टार्ट हुआ, विच इज द फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन ई कॉमर्स, विच इज Make My Trip and Naukri and all these people, they started it, and I came back into it in 2009 with Passion and Youth, and then 2013 with Indian Roots, and then now Scale Ventures and all of that. तो ये ऐसे 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 कर्व मैंने बहुत सारे देखे हुए, ठीक है। प्लस गणपति का फेवरेट बच्चा हूं तो मेरे को उतना स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। I can't hear you, Sumit. मैं आई एम सो सॉरी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि राहुल ने सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम दिया, इनका अगला तुरंत ही 7:30 से दूसरा एक लाइव शो है। सो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा आज क्योंकि मेरे पास एक दो क्वेश्चन और है क्योंकि बहुत मुश्किल से हाथ है ये। सो राहुल, मेरा इस सेगमेंट का एक क्वेश्चन तो लास्ट है इस सेगमेंट का, वो मैं आपसे पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आंसर दें क्योंकि ये एक चीज होगा मेरे लिए कि
हाउ डू यू सी, हालांकि ओवरऑल में ये बातें आई हैं आपके, बट अब मैं चाहता हूँ कि कैटेगरिकली हमको मिले कि हाउ डू यू सी लाइफ आफ्टर दिस कोविड एरा, आई मीन जो कोविड जो लॉकडाउन चल रहा है हमारा जो प्रॉब्लम चल, इसके बाद का एरा कैसे देखते हैं? और दूसरा, व्हाट्स योर ओवरऑल सजेशन हमने स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हैं फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। और जब मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड उठा लिया है, सीरीज सॉरी स्पीड फंडिंग उठाई थी अभी, ऐसे स्टार्टअप जो है, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा कि कैसे उनको अपने आप को लेके आगे बढ़ना चाहिए? तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसका डिटेल कौन सा चाहता हूँ मैं। ओवरऑल तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक के आफ्टर दिस 3-4 मैक्स 4 महीने बाद इट विल रिवाइव, थिंग्स विल स्टार्ट रिवाइविंग। ओके, ओके, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम कि अगर आप आईसीयू से निकले तो आप इमीडिएटली मैराथन तो नहीं भागोगे। राइट, ठीक है, आप स्टेप्स लोगे एंड ऑल दैट फॉर द होल इकोसिस्टम। कपल ऑफ पॉइंट्स, वन इज इस वक्त इफ यू लुक एट द ग्लोबल इकोनॉमी, जी, जब हमने स्टार्ट किया था द की मेट्रिक वाज अ वर्ड कॉल्ड द वर्ल्ड इज फ्लैट, एक थॉमस फ्रिडमैन की बुक आई थी। ठीक है, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग ओनली वर्ड ग्लोबलाइजेशन, इट्स वन वर्ल्ड, वी आर ऑल वन, यूरोपियन यूनियन, बैरियर्स हटा दो। अब राइट, उसका उल्टा हो रहा है। This era, at least the next 10 years, is going to be about deglobalization. हाँ, So ओके, every is going to start erecting barriers. Every country is going to say, boss, हम पहले अपने लोगों को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप देखो फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, एवरीवेयर पीपल हैव स्टार्टेड erecting barriers. ओके, ट्रू ट्रू कि भैया ट्रू ट्रू, जब आप देखो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज गॉन अप लाइक बाय 10-12x एंड एक्सपेक्टेड टू गो अप मच फर्दर। वो बोलते हैं राइट, बॉस मैं किसी बाहर से किसी इमिग्रेंट को नौकरी नहीं दूंगा, मैं अपने बंदे को। इफ यू लुक एट इटली, दे वर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जी, बट जब क्राइसिस हुआ एंड दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, नो कंट्री वाज सेंडिंग देम एनीथिंग, बोल रहे हैं मुझे अपनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दिस एटीट्यूड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। फ्लिप साइड ये है कि अगर आप देखो जापान ने अपनी सारे कंपनीज को बोल दिया, जापानीज कंपनीज को, कि अगर आप चाइना से बाहर निकल के वापस शिफ्ट कर रहे हो अपना मैन्युफैक्चरिंग, वी विल फंड यू एंड से $2.2 billion फंड, एंड द सेम स्टोरी यस, विल हैपन विद अमेरिकन कंपनीज एंड अदर्स। ठीक है, नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स, वो सही है गलत है, बट इस वक्त अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को देखो, सो द इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग वी वांट टू प्रमोट मेक इन इंडिया। राइट, सो इफ यू आर एन इंडियन राइट, सॉल्विंग इंडियन प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज सेइंग हम भी सपोर्ट करेंगे। राइट, सो दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव, एंड लकीली फॉर अस इंडिया इज सच अ बिग कंट्री that if we focus only on solving Indian problems and focus on growing in India, it's a big enough opportunity at least for the next 10 years. सुपर, अब आप दूसरा, तो आज की न्यूज आई है, फेसबुक एंड जियो आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, ओके, एंड द रूमर इज फेसबुक इज इन्वेस्टिंग, आई थिंक इट्स अबाउट $6 billion फॉर अ 10% स्टेक इन जियो। आई डोंट नो कितना सच है झूठ है, बट दे आर कमिंग टुगेदर टू लॉन्च अ सुपर ऐप। ओके, एंड फेसबुक क्यों कर रहा है ये? क्योंकि फेसबुक की बाकी दुनिया में बैंड बच गई है बिकॉज ऑफ प्रिवेसी इश्यूज, बिकॉज ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका। यूरोप में फाइन मारा जा रहा है, यूएस में उनकी बजाई जा रही है, बट उनको अगर ग्रो करना है, दे वांट टू गेट द नेक्स्ट 1 billion सब्सक्राइबर्स, वो कहां से आएंगे? इंडिया से आएंगे। यस, और इंडिया यस, से नहीं, वो आएंगे भारत से। ठीक है, और वो भारत जहां इंग्लिश नहीं चलती उतनी ज्यादा, विच इज वर्नाकुलर। सो दिस इज अ यस, ग्रेट टाइम फॉर स्टार्टअप, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वॉइस। तो एक जो चैलेंज था अभी तक इंटरनेट में, जियो ने तो पेनिट्रेशन कर दिया, बट इफ यू लुक एट ऑल द डेटा, आई एम ओल्ड स्कूल गाय, तो मैं अगर अपने ड्राइवर को फोन करना है तो मैं मिथिलेश टाइप करता हूँ। बट मेरा बेटा रिया, वो 10 साल का, मैं उसको बोलूंगा मिथिलेश भैया को फोन करूं, ओ हे सीरी कॉल मिथिलेश भैया, या, तो बात या, करते हैं। अब जब राइट, आप वॉइस लेते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस, इफ यू लुक एट व्हाट Vocus is doing, a lot of startups are doing it, multibhashi is doing, and all of these guys. So the more you go into vernacular, local language, and deeper into Bharat, so tier 2 भी नहीं, 3, 4, 5, 6 and below, आप वो कस्टमर्स को जब लेके आते हो, और आज सबके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, यस, सो फ्रॉम एन यस, एमआई ऊपर प्राइस नीचे जा रहा है, डेटा सस्ता होता जा रहा है। ठीक है, एंड दिस नेक्स्ट 100 million, 200 million, 300 million पीपल, इनका लाइफ का पहला एक्सपोजर टू द इंटरनेट इज गोइंग टू बी ऑन द मोबाइल फोन। वो लैपटॉप यस, और उन्होंने डेस्कटॉप दिखा नहीं ना दिखेंगे। ठीक है, सो इफ स्टार्टअप्स आर एबल टू कनेक्ट दिस डॉट्स, ठीक है, एंड जो आप बोल रहे हो स्टार्टअप्स के लिए क्या मैसेज है? दो ही मैसेज है बस। द की स्किल यू नीड इज टू थिंग्स, यू हैव वन डॉट, यू शुड हैव द एबिलिटी टू सी अनदर डॉट एंड से ये दोनों को कनेक्ट कर दो तो इतनी औसम चीज बनेगी। वेरी वेल वो एक्सप्लेन्ड, या, से आती है
जो मैं कर रहा हूँ पीछे। पहले बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल रीडिंग एज अ हैबिट इज गोइंग डाउन, तो पहले वो हैबिट डालो कि पढ़ना, ठीक है। इफ यू लुक एट Amazon, उनकी एक सबसे ब्रिलियंट पॉलिसी है। Amazon में जेफ राइट। बेजोस ने पीज आर बैंड इन Amazon। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अच्छा। अगर आप बुलाते हो तो आपको एक मिनिमम 6 पेज का मेमो लिखना पड़ता है। आप वो मेमो लिखते हो कि मेरा ये प्रपोजल है कि Amazon को ये करना चाहिए। वो आप सर्कुलेट करते हो, लोग उस मीटिंग में आते हो, पहले वो पूरा मेमो शांति से पढ़ते हैं सब लोग। इसके दो रीजन है। जब आपको कोई प्रपोजल लिखना है ना अपने हाथ से, तो आप पूरा थॉट प्रोसेस डालते हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब सामने वाला उसको पढ़ता है तो वो भी उस ढंग से उसको एब्जॉर्ब करता है। तो द एबिलिटी टू रीड एंड द एबिलिटी टू राइट इज अ सुपर पावर। वन। टू, आप बन जाते हो सम टोटल ऑफ वो 5-7 लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और आज की डेट में आपको फिजिकली टाइम नहीं, आप वर्चुअली भी जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो पहले तो इतना रूथलेस बन जाओ कि जो लोग नेगेटिव है, जो आपको बोलते हैं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा या तू क्या कर रहा है, उनको सबको काट दो, अपने लाइफ से ब्लॉक कर दो, फिल्टर लगा दो, ब्लॉक कर दो। यू कैन बी अनपॉपुलर, बट अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ठीक है। आइसक्रीम बांटोगे तो पॉपुलर हो जाओगे, दैट्स अ डायलॉग, ठीक है। बट बी ओके टू बी डिसलाइक। ये फिल्टर्स लगाओ और सिर्फ उन लोगों को फॉलो करो। आप फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, लिंक्डइन पे कर रहे हो, व्हाटएवर, टिंडर पे फॉलो कर रहे हो, उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हो और जो आपको कुछ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इन अ टाइम लाइक दिस, ऑनेस्टली सुमित, इज होप। वेरी अगर वेल आपके सेड। पास, यू कैन डू थिंग्स विच नो, बेसिक डेफिनेशन क्या है, यू हैव टू डू थिंग्स विच नोबडी एल्स हैज डन बिफोर। सो द लास्ट थिंग आई विल टेल यू इज, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साल जी। पहले। चूहों को लेके पानी में डाल दिया उन्होंने और चूहे तैरने लगे। एंड रफली अबाउट 15 मिनट बाद वो चूहे थक के डूबने लगे। एंड जस्ट बिफोर वो अभी डूबने वाले, उनको निकाला गया पानी में से, पहुंचा गया और फिर पानी में डाल दिया। अब सेकंड राउंड में टेक अ गेस कितने मिनट तक वो तैर पाए, एक अच्छा, गेस ले लो। मतलब पहले में कितने मिनट तक रुके थे? पहले में लमसम। वाले थे। अच्छा, दूसरे में तुरंत ही फिर डाल दिया गया, पूछ के तुरंत डाल दिया गया फिर से? पता, उसको ट्राई किया, वापस डाल दिया। तो मतलब लमसम उतना ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 60 आवर्स, 60 घंटे तक तैर रहे थे एवरेज। सेम बॉडी है, सेम सेम चूहा है। यू नो व्हाई? और ये इट हैज बीन डन, ये किया गया है ऑलरेडी। अच्छा, आई ओके। ट्राई प्रूवन एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में ये था कि जस्ट बिकॉज यार अभी अगर मैं छोड़ दूं, क्या पता मेरे को अभी निकाल लेंगे। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जब तक आपके माइंड में एक होप है, तो होप विल मेक यू डू थिंग्स जो आप सोचते मेरा शरीर नहीं कर सकता। तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल इस एटमोस्फेयर, या तो आप दुनिया भर को मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो कि सब खत्म है, ये है नेगेटिव नेगेटिव, और यू कैन बी एंड से बॉस मैं ये नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, ये जो हो रहा है वो तो हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, बट एटलीस्ट मैं आई विल कीप पीपल, गिव पीपल होप। इफ राइट, पीपल हैव राइट। होप, कैन डू रियली ऑसम थिंग्स। So my सुपर। only thing that is, first of all, believe in yourself, believe in God. Prayers are awesome. I believe in the power of prayer. But ये एक phase है, निकल जाए। वेरी वेल। आई थिंक दिस वाज सुपर। अब मेरे पास 2-2.5 मिनट और आपके बचे हैं, 2-2.5 मिनट से कम ही। सो मैं बहुत क्विकली आपसे एक रैपिड फायर करूंगा एंड फिर यू आर गुड टू गो। मुझे पता है कि दूसरा कैमरा वेट कर रहा है आपका। सो Yes. मैं बड़ा क्विकली आपसे कुछ डोमेन के कुछ सेक्टर्स के नाम लूंगा, जो जिसमें स्टार्टअप किए जा सकते हैं, एंड यू हैव टू टेल मी कि पोस्ट कोरोना में या अभी जो सिचुएशन है उसमें बूम हुआ है या बर्स्ट हो गया है, राइट? सो यू हैव टू से बूम और बर्स्ट। मैं फटाफट पूछता हूँ एंड देन विल, अगर कुछ लाइन ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो फटाफट मैं बोलता ठीक हूँ। है। सबसे पहला हेल्थ केयर, Boom. Big time ई boom. कॉमर्स, Boom. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, Boom. टेलीकॉम। बस। Jio. There's only Jio. Telecom is Jio. टेलीकॉम इज जियो, यस, सिनोनिम हो जाना चाहिए उसका। एजुकेशन। Boom. But education में the new education, EdTech.
एडटेक, एडटेक, यस। तो एजुकेशन में एडटेक ही अगर बोलेंगे, अगर स्टार्टअप की बात करें तो एग्रीकल्चर, Agri-tech again boom, but organic, healthy stuff, not the traditional model. मैन्युफैक्चरिंग, Must. लॉजिस्टिक एंड Unfortunately. सप्लाई चेन, या Big लॉजिस्टिक एंड time. सप्लाई चेन, बिग टाइम, Boom. फिनटेक, Boom. Already happening. ओके, एंड फाइनली फिटनेस एंड वेलनेस। So remote fitness and wellness, boom. Gyms will go down, physical spaces, but जैसे मैं खुद अभी रोज I do yoga for 1 hour with my coach Nikita Parmar. I do a 30-minute strength training with Tufail Qureshi. ठीक है, and these are all video calls. और ये पहले भी कर सकता था, बट पहले कभी मेरा माइंडसेट ही नहीं था। मैं एक्सक्यूज करता था, नहीं यार टाइम नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब मेरे को रियलाइज एक फोन लगाना है, ट्राइपॉड पे लगाओ, कर लो यार, हो जाए। आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो आजकल यस, मेडिटेशन में इतना जा रहे हैं कि भर भर के नोट्स लिए जा रहा हूँ उसके। परफेक्ट। दिस वाज रियली ऑसम राहुल, और आपको ना मेरे साथ कनेक्ट होते रहना पड़ेगा। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो अब आपको ट्रैवल भी करके नहीं आना, कई बातें करनी है, क्योंकि आज लॉकडाउन के बारे में बात कर सकता था मैं। तुमने खिलाना मेरे तो व्यूअर, जयपुर, बहुत सॉरी टाइम हो गया सॉरी, जयपुर आके। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया जयपुर आके, लोकल आइटम माल खिलाना है तुमको यार। जब भी आप आओगे, यू हैव टू बी माय गेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि ऑसम इनसाइट, वेरी फ्रूटफुल। तो ये सब चीजें आ रही हैं, और इतना ही टाइम है, बट नमन मेरी पिटाई कर देगा अगर मैं भी कॉल नहीं करूँ। yes, 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 yes. So thank you so much, Rahul, for being part of this. You please go ahead and carry on with another show. Thank you so much. Yeah. सो गाइस, ये थे राहुल नार्वेकर। कितना कमाल का, कितने इंसाइट के साथ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आंसर मिला होगा, और ये एपिसोड जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत क्लैरिटी आई होगी कि आने वाले टाइम में, यानी पोस्ट कोविड एरा में, कैसे एक्शंस लेने हैं हमको। फिर कल तो नहीं, परसों 7 बजे हमारे दूसरे गेस्ट के साथ अगेन आई विल बी लाइव एट 7 PM। आप ये वीडियो जिन्होंने मिस किया है, वो यूट्यूब पे मेरे चैनल स्टार्टअप चौपाल टीवी पे देख सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।